स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बेटा आज मैं आपको फेस्टिवल ऑफ ईद ये चैप्टर मैंने कल आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था। आज मैं आपको इसकी वीडियो सेंड कर रही हूँ एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन। लिसन द लेसन केयरफुली। देखिए, इट बिगिंस टू गेट क्राउडेड, parties heading for the Eidgah are coming into town from different sides. It begins to get crowded. कहते हैं धीरे धीरे भीड़ थी, लोगों की जो क्राउड थी वो बढ़ने लगी। पार्टीज हेडिंग फॉर द ईदगाह यानी कि डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स थे वो ईदगाह की तरफ बढ़ने लगे। और वो जो ग्रुप थे लोगों के, वो जो भीड़ थी वो कहाँ से आ रही थी? इट वॉज कमिंग इन टू टाउन। वो अब धीरे धीरे कहाँ जा रही है? वो भीड़ कस्बे की तरफ जा रही है। और ये जो क्राउड है इट वॉज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। ये जो लोग वाग थे जगह जगह से ईदगाह में जाने के लिए भीड़ में चल रहे थे। ईच वन ड्रेस्ड बेटर देन द अदर, और हर किसी ने दूसरे की कंपैरिजन में बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। सम ऑन टोंगास एंड एकास, कुछ लोग टोंगा यानी तांगा में बैठ के जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने एकास का सहारा लिया। एकास क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइट टू व्हील्ड कैरेज, जिसको हम बोलते हैं हल्का सा दो पहियों का एक वाहन होता है, इसमें बैठ के लोग वहाँ जा रहे थे। सम इन मोटर कार्स, कुछ लोग मोटर कार्स में जा रहे थे। ऑल वेयरिंग परफ्यूम, और सब लोगों ने परफ्यूम लगाया हुआ था। ऑल बस्टिंग विद एक्साइटमेंट, एवरीबडी वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। आर स्मॉल पार्टी ऑफ विलेज रस्टिक्स, अब ये हमारे जो गांव के जो विलेजर्स जो थे, गांव के जो गांववासी जो थे, बच्चे थे, बड़े थे, उसमें जो भी थे, वो इन सारी चीज़ों को लेके बॉदर्ड नहीं हुए, वरिड नहीं हुए, या इन सारी चीज़ों का उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। बॉदर्ड अबाउट द पुअर शो दे मेक, मतलब उनको लगता था ये शहर वाले लोग तो बस दिखावा करते हैं और इन लोगों को इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दे आर ए काम कंटेंटेड अलॉट, मतलब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शांत और अपने आप में पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। कौन? मैं यहाँ पे गांव वालों की बात कर रही हूँ, विलेजर्स की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एट लॉन्ग लास्ट, अंत में द ईदगाह कम्स इन व्यू, वो लोग सड़क पे चलते चले जा रहे हैं और एंड में ईदगाह जो है दिखाई देने लग जाता है सड़क पे आगे जाके। एबव इट आर मासिव टैमरिन ट्रीज कास्टिंग देयर शेड ऑन द सीमेंटेड फ्लोर ऑन विच कारपेट्स हैव बीन स्प्रेड, कहते हैं। और वहाँ पर उसके ऊपर, वहाँ पर देख सकते हैं उस जगह पर उसमें बताया गया एबव इट द मासिव, मासिव माने होता है हैवी, भारी। टैमरिन माने इमली, इमली के बड़े बड़े लंबे लंबे से पेड़ वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और उन पेड़ों की जो छाया थी वो छाया ज़मीन पर पड़ रही थी। ऑन विच कारपेट्स हैव बीन स्प्रेड, और ज़मीन पर कारपेट बिछा हुआ था यानी गलीचा बिछा हुआ था। And there are rows and rows of worshippers as far as the eye can see, और जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आँखें देख सकती हैं, वहाँ वहाँ तक लोगों की, वर्शिपर्स की कतारें लगी हुई थी। वो सबके सब मस्जिद में दर्शन करने के लिए आए थे। स्पेलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, और सब बिखरे हुए थे पूरे के पूरे मस्जिद के आंगन में। नंबरलेस पीपल जो थे वो वहाँ पर थे। न्यू कमर्स लाइन देमसेल्व्स बिहाइंड द अदर्स, और जो न्यू कमर्स थे, नए लोग जो आते जा रहे थे, वो पुराने लोगों के पीछे जाके, यानी कि जो लोग पहले से वहाँ पे थे उनके पीछे वो लाइन लगाते चले जा रहे थे। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे करके ईदगाह में क्राउड बढ़ता चला जा रहा था। द प्रेयर इज़ ओवर, फाइनली प्रेयर हो गई, पूरी प्रेयर ख़त्म हो गई। मैन एम्ब्रेस ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, एम्ब्रेस करना, किसी को गले लगाना। दे डिसेंट माने होता है झुकना, ठीक है। दे डिसेंड ऑन द स्वीट एंड टॉय वेंडर्स स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन एजॉल्ट, मतलब दे रेफर्स टू ऑल द पीपल, जितने भी मतलब मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी लोग वहाँ थे वो झुके, यानी कि वो सब के सब स्वीट मीट सेलर के पास में, यानी कि जो मिठाई विक्रेता हैं या जो खिलौने बेचने वाले टॉय वेंडर्स हैं, उनके पास उमड़ने लग गए, उनके स्टोर्स पे जाने लग गए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सबके सब देवर लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो अटैक कर रहे हैं। अटैक इन द सेंस कि इतना ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी
कि कोई बिल्कुल सही से शॉपिंग नहीं कर पा रहा था, कोई भी सही से कोई भी चीज़ देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो असॉल्ट करने के लिए रेडी है। देयर इज़ अ रो ऑफ स्टॉल्स ऑन वन साइड विथ ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज़। सड़क के एक साइड पे क्या था, सड़क पे एक साइड पे बहुत तरह तरह की स्टॉल्स लगी हुई थी खिलौनों की। उसमें बहुत सारे खिलौने थे, क्या टॉयज़ थे मतलब उसमें, जिसमें कि आप देख सकते हैं बताया उन्होंने सोल्जर्स एंड मिल्क मेड्स, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, वाटर कैरियर्स एंड वॉशर वुमेन एंड होली मैन। कहने का मतलब है ये सब तरह तरह के खिलौने थे, जिसमें सोल्जर्स भी थे, खिलौने की बात बता रही हूँ मैं, मिल्क मेड दूध बेचने वाली, और उसके अलावा राजाओं के भी खिलौना था, मिनिस्टर्स भी थे उन खिलौनों में, वाटर कैरियर्स भी, ये सब वॉशर वुमेन, धोबिन और ये सब होली मैन है ना, ये सब उसमें दिख रहे थे। महमूद बाइज़ अ पुलिसमैन इन खाकी। महमूद उन बॉयज़ में से एक लड़के जिसका नाम था महमूद, उसने एक पुलिसमैन खरीदा जिसने खाकी ड्रेस पहनी थी। पुलिसमैन की ड्रेस खाकी होती है, और विद अ रेड टर्बन ऑन हिज हेड, और उस पुलिसमैन ने अपने हेड पे रेड कलर का टर्बन यानी कि पगड़ी लगाया हुआ था, और उसके हाथ पे एक गन थी ऑन हिज शोल्डर, उसने उसके शोल्डर पे गन थी। तो उसने क्या खरीदा महमूद ने, एक पुलिसमैन। अच्छा, लुक्स एज इफ ही इज़ मार्चिंग इन अ परेड, ऐसा लगता था जैसे कि वो परेड में मार्च कर रहा हो। मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर्स, मोहसिन को उसमें उन खिलौनों में वाटर कैरियर पसंद आया। तो विद हिज बैग बेंट अंडर द वेट ऑफ द वाटर बैग, और वो जो वाटर कैरियर यानी कि वाटर का जो बैग जिसने कैरी किया होता है उसको वाटर कैरियर कहते हैं। तो उस वाटर बैग को अपने शोल्डर पे रखने की वजह से क्या हुआ था, उसकी बैग जो थी काफ़ी बेंट हो गई थी, झुक गई थी। नूरी जो उसमें एक लड़की थी, नूरी हैज़ फॉलन फॉर द लॉयर, नूरी को उन खिलौनों में से एक लॉयर एक मतलब वकील वाला खिलौना पसंद आया। उसके बाद व्हाट एन एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग ही हैज़ ऑन हिज फेस, मतलब उसके चेहरे पे एक सीखने का जो भाव था वो कितना स्ट्रेंज था, ये वास्तव में देखने वाली बात है। अब यहाँ पर हम किसके चेहरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस बच्चे के चेहरे की बात कर रहे हैं जिसके मदर और फादर यहाँ पर नहीं आए हैं, वो सिर्फ इन बच्चों के साथ में घूमते हुए इस जगह पे आ गया, और उसका नाम क्या है, हामिद। ठीक है। आफ्टर द स्वीट वेंडर्स देयर आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स। अब इन जो मिठाई वाले हैं इनकी शॉप्स के अलावा कुछ और हार्डवेयर स्टोर्स भी हैं उस मेले में, और शॉप्स भी हैं ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें रियल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की ज्वेलरी मिल रही है। देयर इज़ नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज़ अटेंशन, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो, क्योंकि वो तो बॉयज़ हैं तो वो ज्वेलरी का उनको क्या करना है, तो वहाँ तो उनका अटेंशन जाना नहीं था। सो दे गो हैड, इसलिए उन्होंने उन शॉप्स को छोड़ दिया और अब वो आगे बढ़ गए हैं। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद, हामिद को छोड़ के बाकी सारे जो बॉयज़ थे, हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टोंग्स, मतलब कहने का मतलब हामिद थोड़ा पीछे की तरफ रुक गया है, और हामिद एक शॉप पे रुकता है, और उस शॉप में क्या था, पाइल ऑफ टोंग्स, टोंग्स माने तो चिमटा, चिमटा जो कि हम चपाती बनाने में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ होने वाला एक बर्तन है। तो वो वहाँ पे एक बर्तन की शॉप पे रुकता है जिसपे जो मतलब चिमटे जो थे बहुत सारे मतलब उसमें पाइल में रखे हुए थे, ढेर था, चिमटों का ढेर था। इट अकर्स टू हिम दैट हिज ग्रैनी डजंट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसको याद आया कि उसकी नानी के पास में कोई भी चिमटा नहीं है किचन में उनके पास में, और हर बार ऐसा होता है, ईच टाइम शी बेक्स चपाती, हर बार वो चपाती मतलब बनाती हैं, द आयरन प्लेट बर्न्स हर हेड, और आयरन प्लेट से बार बार उनका हाथ टच हो जाता है तो हाथ जल जाता है। इफ़ ही वर टू बाई हर अ पेयर ऑफ टोंग्स, अगर वो अपनी नानी के लिए वो चिमटा लेकर जाए तो डेफिनेटली शी विल बी वेरी प्लीज, तो उनको बड़ी खुशी होगी इस चीज़ से, एंड शी वुड नेवर बर्न हर फिंगर, और उनका हाथ भी कभी, उनकी फिंगर भी कभी नहीं जलेगी। तो इट वुड बी ए यूज़फुल थिंग टू हैव इन द हाउस, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि घर में होनी चाहिए। एंड वॉट यूज़ आर टॉयज़, खिलौनों को क्या करना है, खिलौनों का क्या ज़्यादा फ़ायदा है, दे आर ए वेस्ट ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी है, इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं, सब हामिद सोच रहा है उस जगह पे। एंड यू कैन हैव सम फन विद देम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कहते हैं आप इनके संग में खेल सकते हो खिलौनों के साथ में, लेकिन बहुत कम समय के लिए ही आपको फ़न फील कराएंगे, देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट दैम, और फिर कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो हामिद आज द शॉपकीपर हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टोंग्स, तो हामिद उस शॉपकीपर से पूछता है कि इस चिमटे का कॉस्ट क्या है, कितने का है ये चिमटा। तो शॉपकीपर लुक्स एट हिम, शॉपकीपर पहले उसकी तरफ देखता है, उस बॉय की तरफ, और एंड सीइंग नो ओल्डर पर्सन विद हिम, और देखता है कि इसके साथ में कोई
एल्डर पर्सन तो है नहीं है, तो उससे जवाब देता है, रिप्लाई करता है इट्स नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए नहीं है ये, है ना। इज़ इट फॉर सेल और नॉट, तो इस पर हामिद क्वेश्चन पूछता है क्या ये सेल करने के लिए नहीं है, आप इसे बेचने के लिए नहीं लाए हो। तो इस पर शॉपकीपर बोलता है कि वाई शुड इट नॉट बी फॉर सेल, सेलिंग के लिए क्यों नहीं होगा भाई, मैं इसे क्या दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, वाई एल्स शुड आई हैव बॉदर टू ब्रिंग इट हेयर, मैं इसको यहाँ तक इतना लाने में इतना पजल्ड हुआ हूँ, परेशान हुआ, मैं क्यों लाता इसको यहाँ पे। तो इस पर हामिद कहता है वाई देन डोंट यू टेल मी हाउ मच इट इज़, फिर क्यों नहीं बताती आप कि इसका कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो इस पर उनका जवाब है इट विल कॉस्ट यू 6 पैसे, इसका कॉस्ट है 6 पैसे, 6 पैसे है इसकी कीमत। बट आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस पेज को डिफ़ाइन किया है, एंड आई विल एडवाइस यू ऑल दैट यू पीपल हैव टू रीड द चैप्टर, रीड दिस पेज वंस अगेन, ओके।